नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में एक मामला, जी हाँ, नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता हैं, उन पर पूरे देश में जगह जगह से एफआईआर करवाने का मामला और कहीं पर उनके सर कलम करने की सुपारियां दी जा रही हैं, कहीं उनके बलात्कार या उनके घर वालों को मारने की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब से, क्योंकि नुपुर शर्मा एक बीजेपी की नेता हैं और हिंदू हैं। और उन्होंने किया क्या, ये भी मैं आपको छोटे से में बता देता हूँ कि गौरतलब है कि ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में 26 मई 2022 की शाम को टाइम्स नाउ पर एक बहस हुई थी। इस डिबेट में नुपुर ने ज्ञानवापी के शिवलिंग पर मजाक बनाने वाले से सवाल किया था कि जैसे उनके भगवान का मजाक उड़ रहा है, क्या वो भी दूसरे मज़हब पर इस तरह बात रख सकती हैं। ये एक सवाल था और इसी पर जो एक मुस्लिम संस्थापक मोहम्मद जुबैर है ऑल्ट न्यूज़ का, उसने नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान करने का आरोप लगाया और ऑनलाइन कैंपेन चलाया। और उसके बाद से ही नुपुर शर्मा पर ये मान लो कि उनकी हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी लगाया जा चुका है। उनके घर वालों को मारने का या उनके साथ बलात्कार वगैरह करने का भी जो है खबरें आ चुकी हैं, उनको धमकी मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, इस चीज़ को हम मुसलमानों की अच्छी बात ही कहेंगे कि उनके मज़हब पर कुछ बड़ी टिप्पणी ना करते हुए केवल एक सवाल भी किया, तो उस पर इन लोगों ने क्या किया, पूरे देश में कैंपेन चला दिया। जगह जगह नुपुर शर्मा पर एक तरीके से ये मान लो कि एफआईआर वगैरह करवा दी। महाराष्ट्र में भी एफआईआर हो चुकी है, अभी हाल ही में पुणे के कोंडवा थाने में भी एफआईआर की गई है। और एफआईआर करवाने वाले कौन है? रजा एकेडमी, जिस पर ये मान लो कि दंगे और आतंक फैलाने के आरोप लग चुके हैं। पीएफआई जो क्या कर रही है हम सभी को पता है, अभी उस पर हाल ही में कैंपेन भी चले थे और अच्छी बात है कि उसके लगभग 25 से 30 खाते फ्रीज भी किए जा चुके हैं। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि अगर वास्तव में भारत देश में शांति चाहते हैं, विकास को जीवित रखना चाहते हैं, तो पीएफआई जैसे जो भी जिहादियों के कट्टरपंथी संगठन हैं, उन पर तुरंत बड़ी कार्रवाई करके उन पर बैन लगा देना चाहिए। खैर मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से अभी आज जो एफआईआर की है वो एनसीपी की तरफ से की गई है और उसमें पीएफआई भी सहयोगी है। आप सोचिए ये कहां से किस तरीका का काम चल रहा है और कितनी सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। क्या इसी प्रकार की एफआईआर हिंदू संगठनों ने उस नेता पर की जिसने ये कहा कि अगर वहां शिवलिंग होता तो उसे तोड़कर फेंक देते? इतनी बड़ी बात कह दी। प्लस कई सारे जिहादी जो कट्टरपंथी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हिंदू संगठन और हिंदू लोग इस प्रकार से देश के कोने कोने से उन पर एफआईआर करवाते हैं? तो यहाँ हम एफआईआर करने वालों को गलत नहीं कह रहे, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। हम यहाँ मुस्लिमों को भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि कोई उनके मज़हब पर कुछ भी टिप्पणी करेगा तो उनको अगर बुरा लगा है तो कानूनी कार्रवाई का अधिकार उनको भी है। लेकिन जो ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जो सुपारियां दे रहे हैं, जो नुपुर शर्मा के बलात्कार की और उनके घर परिवार वालों को मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन पर सरकार को, प्रशासन को तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हिंदू संगठनों से और जो भी हिंदू वकील, जो भी कानूनी जानकार लोग हैं, उन सब से निवेदन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, हिंदुओं के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करे तो देश के कोने कोने से उन पर एफआईआर हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ऐसी कोई व्यवस्था जल्द से जल्द ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। बड़े बड़े संगठन हैं, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और भी बड़े बड़े संगठन हैं, उन सब को इस काम के लिए एक बड़ा विंग तैयार करना चाहिए, ताकि देश के कोने कोने से हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर की जाए जल्द से जल्द। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।